दोस्तों, इधर कन्हैया कुमार की यात्रा चंपारण में शुरू हुई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक सिपाही खड़ा कर दिया है जो कन्हैया कुमार को जवाब देगा। कुआं का मेढक, बरसाती मेढक बताया जा रहा है कन्हैया कुमार को। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों नेता बने हुए हैं, पहले यूट्यूबर रहे थे, सेंसेशन बने हुए थे, कई तरह के क्रांति ला रहे थे, माइक से बोल बोलकर बिहार में न जाने 100-200 पुलिया बनवा दिए थे। देखिए, मुझे हंसी इसलिए छूट रही है क्योंकि जिस तरह के कारनामे वो किया करते थे वो हास्यास्पद था, वो निंदनीय था, वो अशोभनीय था। मनीष कश्यप ने कितने पुलों को सिर्फ माइक पर बोल के बनवा दिया। आज तक उन पुलों का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। सरकारी अधिकारियों के दफ्तर में घुस जाना, उनसे जबरदस्ती करना, गलथेतरी करना, इसको बिहार में गलथेतरी कहते हैं, ये करते रहे हैं। अब वही मनीष कश्यप कन्हैया कुमार को बरसाती मेढक बता रहे हैं। कितना सही है और कितना गलत है, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं तो बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। देखिए, खबर कुछ नहीं है, खबर इतना ही है कि कल कन्हैया कुमार ने जो यात्रा की शुरुआत की विद्यारवा आश्रम से, गांधी जी के आश्रम से, बापू आश्रम से, पूरी कांग्रेस पार्टी दमखम से। हालांकि देखिए, हमें कल रात में आपको रिपोर्ट भी बताया कि बहुत सफल वो आयोजन नहीं दिखाया अभी तक, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ा, मनीष कश्यप का अंदर का जो मतलब क्रांति है वो फूट पड़ा। कन्हैया कुमार की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में खलबली तो मची हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सवर्ण वोट बैंक। भूमिहारों का एक बड़ा तबका है, ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका है जो कन्हैया कुमार के साथ जा सकता है। मैं सवर्णों की बात कर रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट माना जाता है, पारंपरिक वोट माना जाता है, उस पर हमला है कन्हैया कुमार का ये पद यात्रा। पलायन हटाओ, रोजगार दो, मतलब बेरोजगारी हटाओ, पलायन हटाओ जो यात्रा कर रहे हैं कन्हैया कुमार, वो सबसे अधिक खलबली मचा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव भी इससे काफी विचलित हैं, पूरी आरजेडी भी इस पर नजर बनाई हुई है। तो मनीष कश्यप ने क्या क्या कहा, देखिए, कल एक निजी इंटरव्यू में सुन रहा था मनीष कश्यप का। उसमें मनीष कश्यप ने कहा कि बरसाती मेढक है, कहाँ गायब थे 2019 के बाद, अभी दिख रहे हैं 2025 में, 6 सालों तक कहाँ गायब थे, और कई तरह की बातें उन्होंने कही। कोविड के समय कहाँ थे। तो मनीष कश्यप जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि मनीष जी, आप तो पहले 1 साल जेल में रहे जाकर, आपके ऊपर देशद्रोह का केस लगा हुआ था, मतलब 2 राज्यों के बीच हिंसा भड़का देना ये आप ही कर सकते थे, और उस अपराध को वॉशिंग मशीन में साफ करके पार्टी ज्वाइन कोई करवा सकता था तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती थी। देखिए, हमारा किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, निष्पक्ष तरीके से हम बात कर रहे हैं, और ये निष्पक्षता का ही बात है कि भाई मनीष कश्यप कौन दूध के धुले हुए हैं। क्या उनके ऊपर अभी केस नहीं चल रहा है? 17 की 18 केस तो उस समय, 42 केस उस समय सुनने में आया था कि जो आर्थिक अपराध इकाई है उनका कार्रवाई हुआ, कई फर्जी अकाउंट और क्या क्या, मतलब पूरा एक नेक्सस, एक पूरा फ्रॉडिज्म का जो नेक्सस है वो मनीष कश्यप चला रहे थे। बहुत बड़े क्रांतिवीर बने हुए थे पत्रकारिता में, सारा क्रांति कर दिए, बिहार को स्विट्जरलैंड बना दिए। ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार बिहार को स्विट्जरलैंड बना देते हैं बोल करके 2005 के पहले कुछ था जी, उसी तरीके से मनीष कश्यप ने भी सिर्फ बोलकर, सिर्फ मुंह से बोलकर बिहार में क्रांति कर दिया, जमीन पर कुछ नहीं हो पाया। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल पूछे जाना चाहिए ना। मनीष कश्यप अगर इतने बड़े क्रांतिवीर है तो महंगाई पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? महंगाई छोड़िए, 100 लाख करोड़ जो भारत का डूबा शेयर मार्केट में, उस पर मनीष कश्यप क्यों चुप है? क्यों चुप है? क्या मनीष कश्यप को आज नहीं दिखता कि बिहार में अभी पलायन बदस्तूर जारी है? क्या मनीष कश्यप को नहीं दिखता है कि बिहार में सबसे बड़ा बेरोजगारी है? मनीष कश्यप, अभी हाल में बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, हाल की मैं बात बता रहा हूँ, मतलब 2-3 महीने के अंदर का दिसंबर 18 तारीख से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ पटना के गए गर्दनीबाग धरना स्थल से, अगर आपको याद होगा दोस्तों, कई छात्र पीटे गए, वाटर कैनन चलाया गया, सर्द रातों में उन्हें मतलब हर तरीके से प्रताड़ित किया गया। ये युवा नेता मनीष कश्यप कहाँ गायब थे? कम से कम आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, राहुल गांधी खुद पहुंचे थे, हमने कवर किया था कि राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी तो सबूत मांग रही थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, सम्राट चौधरी कह रहे थे कि बीपीएससी से संबंधित कोई सबूत ला कर दे, और विजय सिन्हा भी कह रहे थे तब हम कार्रवाई करेंगे, मतलब छात्र ही सबूत ले जाकर दे, ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी की थी। तो भाई, आपका जो पूरा ये सिस्टम चल रहा है, जो इकोसिस्टम है, सरकारी तंत्र है, वो क्या कर रहा था? तो मनीष कश्यप किस हिसाब से भाई कन्हैया कुमार पर टारगेट किए? नहीं, मतलब कोई जायज बात होता तो समझ में आता। भाई, बिहार में चुनाव है, सभी पार्टियां एक्टिव हो रही हैं, सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब लगातार आ रहे हैं, अभी आए थे रिसेंटली, तो सभी नेता तो आ ही रहे हैं, तो कन्हैया कुमार भी आ गए। इसमें बरसाती मेढक होने का कौन सा बात? आप मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव के अलावा
कितना बार होता है कि देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पटना आते हैं तो नीतीश जी को मनाने आते हैं। बिहार के विकास के लिए कितनी बार आते हैं वो लोग। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत में। बिहार उसका राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है। अभी आर्थिक सर्वे आया था, अभी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें बिहार सबसे गरीब राज्य, पर कैपिटा इनकम की जो बात हुई थी, मैंने स्पेशल स्टोरी किया था कि सिक्किम जैसा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में है, जहां संसाधन नहीं है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय 48,000 रुपए है, मतलब 50,000 रुपए वो हर महीने कमा रहा है। और बिहार में मात्र 5,000 है, मतलब 10 गुना उससे कम है बिहार। यहाँ का प्रति व्यक्ति आय जो है वो रोजाना 150 से 200 रुपए का है। तो आप सोचिए कि उस पर मनीष कश्यप क्यों नहीं सवाल उठाते हैं भाई, उस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। मेरा तो ये सलाह था एक पत्रकार होने के नाते कि भाई भारतीय जनता पार्टी को भी एक बेरोजगारी हटाओ, पलायन रोको यात्रा करनी चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार में है ये सच्चाई। सबसे अधिक पलायन है, सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है यहाँ पर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा यहाँ का जवानी जो है वो कहते हैं ना कि पानी में बर्बाद हो रहा है जवानी, वो सबसे ज्यादा बिहार में हो रहा है क्या बिहार में? तो मनीष कश्यप इन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाएंगे। मनीष कश्यप सवाल क्या उठाएंगे कि बरसाती मेढक है कन्हैया कुमार। कोविड के समय कहां थे आप? कहां थे मनीष कश्यप जी कोविड के समय? आप कहां थे? बाकी लीडर्स कहां थे? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? मंगल पांडे का जो छीछा लेदर हो रहा था उस समय, हम लगातार उस पर स्टोरी कर रहे थे। हमने बिहारी नंबर 1 जो हमारा एक अलग चैनल, उस पर भी हमने कई स्टोरी मंगल पांडे के खिलाफ किया था, क्योंकि बहुत दर्दनाक स्थिति था बिहार का। हम लोग ग्राउंड से कवर कर रहे थे, देख रहे थे स्थिति क्या है बिहार का। ऑक्सीजन के सिलेंडर के बिना कई लोगों की जान चली गई थी। तो ये तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है। शिक्षा का क्या ही कुछ कहना, पंचवर्षीय योजना चलता है बिहार में ग्रेजुएशन के नाम पर, और सरकारी विद्यालयों का क्या हाल है, टीचर्स क्या करते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इन मुद्दों पर मनीष कश्यप सवाल नहीं उठाते हैं। मनीष कश्यप को खड़ा ही किया गया इसलिए ताकि वो कन्हैया कुमार को टारगेट कर सके, क्योंकि एक भूमिहार लीडर जो है वो कांग्रेस से उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो एक भूमिहार को ही खड़ा करना है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मत है, कन्हैया कुमार की शैक्षणिक योग्यता की बात हो, उनकी वाक्पटुता की बात हो, या उनके हर तरह से डिलीवरेंस जिस तरह करते हैं वो, उसके सामने मनीष कश्यप का कद बहुत बौना है। और देखिए दोस्तों, मैं पहली बार मनीष कश्यप पर वीडियो कर रहा हूं। मैं मनीष कश्यप पर बोलने से शुरू से बचता रहा हूं, क्योंकि मुझे वो कोई खबर नहीं लगे आज तक, मुझे वो कोई कंटेंट नहीं लगता है जिस पर बात किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि कल कन्हैया कुमार के ऊपर जो उन्होंने बातें कही हैं, तो उस पर ये वीडियो हमने सोचा करने का, क्योंकि कन्हैया कुमार कम से कम बेरोजगारी की बात तो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कम से कम बिहार के युवा जो बैठे हुए थे गर्दनी बाग में धरना स्थल पे, वहां राहुल गांधी पहुंचे तो सही। और देखिए दोस्तों, हमारा सबसे अधिक व्यूवर्स छात्र हैं, सबसे अधिक व्यूवर्स जो हमारे बिहार टॉप के हैं वो छात्र ही हैं, और छात्र हित में हम लगातार खबर करते रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं आदेशपुरी बड़े भाई हैं, वो लगातार इसको कवर करते रहते हैं। तो इसलिए भाई, जहां छात्र का बात आएगा, जहां बेरोजगारी की बात आएगी, जहां पलायन की बात आएगी, तो उस पर बिहार टॉप सबसे आगे और डट कर बोलेगा। और वही डट कर मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि ठीक है, आप कन्हैया कुमार पर पॉलिटिकल हमला कीजिए, लेकिन ये जब यात्रा जो बेरोजगार और पलायन के खिलाफ है, उस पर क्या हमला? और बरसाती मेढक, तो मनीष कश्यप कहाँ गए थे? किस पटल पे दिखते हैं? किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं, अभी होली मिलन समारोह चल रहा था, एक जगह मुझे दिखे वो, मैं नाम नहीं लूंगा किस मंत्री जी के यहाँ वो दिखे, लेकिन सभी विधायक लोग का पैर छूते घूम रहे हैं। आज मनीष कश्यप की, देखिए निजी है लेकिन ये सच्चाई में बता रहा हूँ, वो पैर छूते विधायकों का और आम कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी का दिखते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो एक तरफ कन्हैया कुमार जो यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ मनीष कश्यप है, जिन्हें पार्टी ने कोई जिम्मेदारी तो दी नहीं है, लेकिन कटाक्ष करने की जिम्मेदारी उनको दे दी है। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है मनीष कश्यप और कन्हैया कुमार के इस विवाद पर? हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।